मिस्टर हेवन DNCJ74, उन्होंने इसी से के ऊपर पूछा यूट्यूब के। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो #AskThePlan के साथ आपका नाम और मोबाइल नंबर भी लिखिए, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ क्वेरी हो, तो हम लोग आपसे कॉल पे ही बात कर पाएँ। तो आपका नाम और मोबाइल नंबर प्लीज़ प्रीफर करता हूँ मैं लिखिए, तो हम लोग शायद प्रोग्राम के दौरान नहीं अगर आंसर दे पाते हैं तो बाद में भी दे पाए, राइट। सो उनका क्वेश्चन ये है, मिस्टर हेवन DNCJ74, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मे बी टेक नेम। हेलो सर, विदाउट एडवांस पेमेंट में ECGC होता है? शायद मेरे हिसाब से आपने हमारा जो एक ECGC वाला जो प्रोग्राम हुआ था वो आपने हेवन जी देखा, मैं मानता हूँ आपका नाम हेवन होगा, राइट, तो आपने देखा नहीं है। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स बनाए हुए, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। जैसे अगर बात करते हैं ECGC के ऊपर, पूरा प्रोग्राम बनाया कि ECGC की वहाँ से ऑफिसर को बुलाए थे, गुजरात के जो हेड थे उनको बुलाया था, और उनके ऊपर ही प्रोग्राम बनाया है कि ECGC क्या करता है, किस तरह से करता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है, राइट, और क्यों लेना होता है। वैसे ही MSME का प्रोग्राम है, हम लोग इंश्योरेंस का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, बैंकिंग का भी कर रहे हैं, ताकि आपको ये वीडियोस सारे आपको एजुकेट कर पाए। अब आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि सर अगर विदाउट एडवांस पेमेंट में ECGC होता है? दोस्तों एडवांस पेमेंट है तो मुझे ECGC की ज़रूरत ही क्या है? ECGC किस लिए है कि अगर मेरा इंपोर्टर मुझे पेमेंट नहीं देता है, आज मैंने माल भेजा और किसी कारण मुझे इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं दी, तो मेरी सिक्योरिटी, अगर मेरे को एडवांस पेमेंट आ गया है, राइट, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है? वो तो मेरी पेमेंट सिक्योरिटी के लिए है, सही है कि नहीं? तो आपको अगर एडवांस पेमेंट है तो इसी की ज़रूरत नहीं है। ECGC होता ही इसी चीज़ के लिए है कि अगर आप आपके बायर को लेके अनसर्टेन हो कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, अगर आप किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो क्रेडिट रेटिंग में प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रही है, तो वो कंट्री में से पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, राइट। वैसे सारे केसेस के अंदर ECGC आपको हेल्प करता है। आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं, आप सब लोग जानते हो श्रीलंका के अंदर लास्ट 15-20 दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, राइट। उस केस में सिचुएशन ऐसी हो गई कि सारा कर्फ्यू लग गया, सब कुछ बंद गया, अब जिसका माल पहुंचा होगा पेमेंट करना होगा, बैंकिंग सिस्टम भी बंद हो गई थी, क्या करोगे उस वक्त? वैसे सिचुएशन में भी आपको ECGC सपोर्ट करता है, राइट। सो ऐसे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या तो बायर इनसिक्योरिटी फील करते हो, जब मुझे पेमेंट बाद में लेना है तभी मुझे ECGC की ज़रूरत है। LC के अंदर भी ECGC, बहुत बार मुझे ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या सर LC के अंदर मैं ECGC लूँ? अब दोस्तों LC की अगर बात करते हैं तो उस इंपोर्टर की बैंक ने ऑलरेडी गारंटी दे चुका है, तो मैं एक्स्ट्रा पॉलिसी की ज़रूरत क्या है? फिर भी आपको लगता है कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, या तो जिस बैंक से LC खुली है उस बैंक की क्रेडिट रेटिंग डाउन है, यानी बहुत बार होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर से आप अगर LC भी आती है तो वहाँ की बैंकिंग सिस्टम भी बहुत नेगेटिव रेटिंग में चलती है, राइट। तो वैसे केस में आप LC के ऊपर भी ECGC ले सकते हो। अदरवाइज अगर एडवांस पेमेंट आया तो इससे की ज़रूरत ही नहीं है, पेमेंट तो पहले आ चुका है। पर अगर बाद में आपको पेमेंट लेना है, मटेरियल शिप करने के बाद, या तो उसको पहुंचने के बाद, या उसको डिलीवरी करने के बाद आपको पेमेंट लेना है, और जहाँ पे आपकी बैंक की सिक्योरिटी नहीं है, उस वक्त आप लोगों को ECGC की सिक्योरिटी लेनी और लेनी ही चाहिए, राइट। क्योंकि शायद 0.5 पैसे का रिस्क होगा, खर्चा होगा इसी पॉलिसी लेने का, पर आपके 99.5% पैसा सिक्योर्ड है, राइट। ECGC पहले ही वेरीफाई कर लेता है कि भाई इस बायर को एक्सपोर्ट कर सकते हो नहीं, उसको कितना एक्सपोजर दे सकते हो, सारी चीज़ें ECGC पहले ही वेरीफाई कर लेता है, राइट। तभी जाके आपको पॉलिसी देता है। ये आपके कार के इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जैसा है, राइट। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि एडवांस पेमेंट है तो देयर इज नो नीड ऑफ ECGC, पर अगर बाद में पेमेंट लेना है, बिफोर द शिपमेंट, आफ्टर द शिपमेंट और पोस्ट डिलीवरी, तो ECGC के अलावा शिपमेंट कीजिएगा ही मत, राइट, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ नहीं आए। फिर भी आपको ECGC को लेकर कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे ECGC के 3 पार्ट में हमने प्रोग्राम वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक बार वो वीडियो गो थ्रू कर लीजिए। वहाँ पे ECGC का ऑफिस का नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ की जितनी भी ब्रांचेस है ECGC की, वहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट करके ये सपोर्ट आप ले सकते हैं। आई एम श्योर मिस्टर
हेवन JNC आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको आंसर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहे, राइट। और भी कुछ क्वेश्चन जानना है, कुछ क्वेरी है, प्लीज़ #AskTriple M लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।